कर्पूरगौरं करुणाकारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आज मैं पहली बार आपको रोक रही हूं नाथ। क्यों? मैं जान गई हूं आज यदि आप गए ना तो फिर आप चले जाएंगे ना। गए कि गए। क्यों? क्योंकि सुग्रीव जिन दो वीर पुरुषों से मिले हैं वो इतने वीर हैं कि युद्ध में काल को भी परास्त कर सकते हैं। बाली कहा डरपोक की डरपोक रह गई तू क्या जानती है? मैं राम को नहीं जानता तारा। राम समदर्शी रघुनाथ। राम जी समदर्शी हैं, मेरे में सुग्रीव में भेद नहीं करेंगे। और यदि तू कहती है मुझे मार देंगे तो मैं कहता हूं जौ कदाचि मोहि मारही तो पुनि हो बस। यदि राम मुझे मार भी देंगे ना तारा तो राम को हाथों मर के ये बाली जो अनाथ था ये भी सनाथ होकर मृत्यु को प्राप्त करेगा। आज मुझे रोको मत, आज मुझे जाने दो। चला बाली सुग्रीव से भिड़ा और एक मुष्टिका का प्रहार किया सुग्रीव के ऊपर, केवल एक मुष्टिका। सुग्रीव को लगा मानो वज्र गिर गया। भगा वहां से सुग्रीव, एक ही मुक्का खा के भाग गया, नहीं लड़ा। गया अब राम जी से जाके बोला प्रभु मरवाने भेजे थे और क्या हुआ? नहीं भागता तो मार डालता, आपने बाण क्यों नहीं चलाया? राम जी बोले सुग्रीव तुम दोनों भाई एक ही जैसे दिखाई दे रहे थे। बानर में अंतर होता है क्या? दो बानर एक ही दिखाई पड़ते हैं। राम जी बोले मुझे पता ही नहीं चला सुग्रीव कौन है बाली कौन है। सुग्रीव बोले फिर तो बहुत बढ़िया किया नहीं चलाया बाण, कहीं उसके भ्रम में मुझे लग जाता तो क्या होता प्रभु। अब की बार राम जी ने गले की माला निकालकर सुग्रीव को पहनाई। क्यों? जिसके गले में माला है वो सुग्रीव है, पहचान के लिए भेजा है। बाली सुग्रीव लड़ने लगे। यहां पर लोग कहते हैं कि राम जी वृक्ष के ओट में छिप के मारे, ये गलत बात। यहां ये नहीं लिखा है कि राम जी छिप के मारे, ये लिखा है कि राम जी छिप के देख रहे थे, लेकिन मारते समय छिप के राम जी नहीं मारे। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर लिखा है कि राम जी निशाना लगाकर मारे। मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान, हृदय के बीचों बीच निशाना लगाकर मारा। अब जब दो आदमी लड़ रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, तो आप छिप के निशाना लगा पाएंगे? निशाना लगाने के लिए आपको बाहर आना ही पड़ेगा। तो राम जी ने छिप के क्यों मारा? लोग तर्क देते हैं कि राम जी इसलिए सामने नहीं जा रहे थे कि बाली के पास वरदान था कि आधा बल जो लड़ने आएगा बाली के पास चला जाएगा। यह भी गलत बात। किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में, किसी भी रामायण में इसका उल्लेख नहीं है। ये मनगढ़ंत बात है। अच्छा हम चलो मान भी लेते हैं कि ऐसा वरदान मिला, ठीक, राम जी जाते तो राम जी का आधा बल चला जाता। अब मेरा प्रश्न आपसे है कितना बल जाता राम जी का कि आप उसको आधा मान लेते? बताओ। आधा आप उसका कर सकते हो जिसके प्रारंभ का पता हो और अंत का पता हो।
10 मीटर कपड़ा हो तो 5 मीटर आधा आप काट सकते हो। न जिसके प्रारंभ का पता न जिसके अंत का पता, उसका आधा निकालिएगा कहां से आप? समुद्र का आधा पानी निकाल दो, कौन निकालेगा? निकाले। भगवान ने छिप कर नहीं मारा, बाहर निकल के मारा। बाण लगते बाली गिरा धरती पर। राम जी गए, मुख में तो प्रेम है, हृदय में, लेकिन मुख से कठोर वचन कहता है राम, धर्म के लिए अवतार लिए हो ना, आज मुझे अकारण बहेलिए की तरह आपने मार दिया, मैं बैरी हो गया और मेरा भाई सुग्रीव प्यारा हो गया। इसने अपने बात कही, अरे आप धर्म विचारते तो धर्म कहता है पक्ष की बात सुनने के बाद विपक्ष की भी सुनी जाती है, तब कोई निर्णय होता है। आपने विपक्ष की बात सुनी ही नहीं और आपने निर्णय सुना दिया प्रभु है। आप सीता को लाना चाहते हैं ना, जो रावण सीता को लेकर गया है, उस रावण को 6 महीने यहां दबाकर घुमा हूं मैं। सेना की भी आवश्यकता नहीं है, मैं चाहूं तो अपने दम पर सीता जी को लाके आपके साथ रख सकता हूं। आपने मुझे क्यों मारा? राम जी बोले, बाली, भाई की पत्नी, बेटे की पत्नी, अपनी बेटी और अपनी बहन, 4 हो गए ना। भाई की पत्नी, बेटे की पत्नी, अपनी बहन और अपनी बेटी, ये चारों एक समान होती हैं और इन चारों पर जो कुदृष्टि डालता है उसकी हत्या करने में कोई पाप नहीं लगता। तुमने अपने भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली, इसलिए तुमको मारा। बाली ने कहा, प्रभु जो नियम कानून आप बता रहे हैं ना, ये नियम कानून मनुष्य के लिए है, हम बानर हैं, पशु हैं, हम लोगों में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, क्यों मारा? राम जी कहे, तो मेरी बात में मुझे फंसा दिया। फिर कहे कि तुम्हारी पत्नी ने तुमको मना किया ना कि मत जाओ लड़ने, तारा ने मना किया ना, तुम जानते थे कि सुग्रीव मेरी शरण में है, उसके बाद भी मारने आए, इसलिए मैंने मारा। तब बाली कहता है, प्रभु आप स्वामी हैं, मैं सेवक भी नहीं हूं आपका, चतुराई में आपसे मैं नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आधे घंटे से आप मुझे पापी पापी कहे जा रहे हैं और आप ही कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तब। आप कहते हैं कि प्रभु मेरे सामने आने मात्र से जीव के करोड़ों जन्म के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। यदि आपके सन्मुख आने से पाप समाप्त हो जाता है नाथ, तो मैं तो आधे घंटे से आपके सन्मुख पड़ा हूं, क्या मैं इस बाली का पाप नहीं समाप्त भया कि आप मुझे पापी कह रहे हैं? राम जी देखिए, इसने तो मेरी बात में मुझे पकड़ लिया। राम जी कहता, चलो कोई बात नहीं, तुमको अमर कर देता हूं, अचल कराओ तन राखो, मैं प्राण रखो, तुमको मरने नहीं दूंगा। बाली ने कहा, ऐसा मत करिए राम जी, ऐसा अवसर जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। लोग नाम के लिए तरसते हैं कि मरते समय नाम आ जाए, मैं मरूंगा तो नाम नहीं, साक्षात राम ही खड़े रहेंगे, ऐसी मृत्यु संसार में किसी को नहीं मिलेगी। बाली ने वरदान लिया कि मैं जिस योनि में जाऊं, एक आशीर्वाद दीजिए, आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ा रहे, बना रहे, और प्रभु ये मेरा पुत्र अंगद है, आप इसको अपना दास बना लीजिए नाथ। अंगद के हाथ को भगवान के हाथ में सौंप कर बाली ने प्राण का त्याग किया और राम जी ने बाली को अपने धाम विदा किया। राम बाली राम निज धाम पठावा। इसके बाद सुग्रीव को राजा बनाया और कहा, मित्र मैं प्रवर्षण पर चतुर्मास बिताऊंगा, तुम मेरे काम को याद रखना, क्या सीता जी का पता लगाना है। लेकिन कल आपसे मैंने बताया, सुग्रीव भुला ही गए। पत्नी मिल गई, कुर्सी मिल गई, सत्ता मिल गई, तो भगवान को ही भुला गए। चतुर्मास बीतने के बाद आया क्रोध भगवान को। कहा, लक्ष्मण सुग्रीव ने मुझे विसार दिया, जिस बाण से मैंने मारा था किसको, बाली को, उसी बाण से मारूंगा। कब? कल मारूंगा।
कल छोड़ूंगा नहीं मैं सुग्रीव को, ते ही सर हटाऊं मूड कहा काली। लक्ष्मण जी कहे प्रभु कल क्यों मारना, आज ही मार देते हैं।